हाय दोस्तों, मैं विमल सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विमल क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता होगा, इस चैनल पर आपके लिए यूपीएससी प्री और मेंस के लिए सिलेबस कवर किया जा रहा है। हमारा पहला जो चैप्टर था वो था एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज़, यानी कि भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन, जिसमें कि हम पुर्तगालियों के बारे में पूरा पढ़ चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में डचों के बारे में और अंग्रेज़ों यानी कि ब्रिटिशर्स के बारे में। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक पहले 2 लेक्चर नहीं देखे तो उन्हें प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हो। चलिए आज डचों के और अंग्रेज़ों के बारे में बात करते हैं हम। तो पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा डच रहेगा। डच जो यानी कि नीदरलैंड्स यानी कि हॉलैंड में जो लोग रहते थे उन्हें क्या बोलते थे? डच। ठीक है, तो सन 1526 ईस्वी में भारत में डचों का आगमन हुआ। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले आने वाला यात्री डच यात्री था कार्नेलियस हाउटमैन। ठीक है, यानी कि कार्नेलियस हाउटमैन वॉज द फर्स्ट डच हु अराइव्ड इन इंडिया। जो कार्नेलियस हाउटमैन था भारत में सबसे पहले 1526 में डच यात्री के रूप में आया। ठीक है, याद रखेंगे सन 1602 ईस्वी में डचों ने भारत में आकर के अपनी कंपनी स्थापित कर दी, जिसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डचों ने उस कंपनी को नाम दिया आपका यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ठीक है, अब बात करेंगे आगे हम कि जो डच थे, तो डचों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों के बाद स्थापित हुई थी भारत में, क्योंकि सबसे पहले अंग्रेज़ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से स्थापित कर चुके थे, उनके बाद भारत में डचों ने स्थापित की। तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में व्यापार करने के लिए 21 वर्ष की अवधि लेकर भारत में आई थी। तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो डच की पार्लियामेंट यानी डच की संसद से 21 साल की अनुमति लेकर भारत में आई थी व्यापार करने के लिए। और जो डच पार्लियामेंट डच संसद जो होती थी उसमें होते थे 17 मेंबर्स, यानी 17 सदस्य उस संसद में हुआ करते थे, जिनसे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी अनुमति लेकर के आई थी भारत में व्यापार के लिए। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। सन 1605 ईस्वी में डचों ने पहली फैक्ट्री जो है अपनी मुसलीपट्टनम में स्थापित की थी। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल, यानी जो बंगाल में पड़ता है आपका, वहाँ पे स्थापित की, जिसका नाम था 1627 ईस्वी में पीपली नामक स्थान पर बंगाल में स्थापित डचों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, और भारत में स्वर्ण सिक्के जो चलाए थे सबसे पहले वो डचों ने ही चलाए थे, जिन्हें पैगोडा कॉइन्स या पैगोडा सिक्कों के रूप में जाना जाता है। डचों के भारत में जो व्यापार थे ट्रेड्स, यानी कि एक तो कॉटन टेक्सटाइल यानी सूती वस्त्रों का व्यापार, इंडिगो और नील का, सिल्क रेशम का, और स्पाइसेस यानी कि मसालों का। तो डचों के जो सबसे महत्वपूर्ण उद्योग या फेमस उद्योग जो थे वो 2 ही उद्योग थे। नंबर 1 आपका सूती वस्त्रों यानी कॉटन टेक्सटाइल का, और नंबर 2 आपका नील का। ठीक है, तो आगे याद रखेंगे सन 1759 ईस्वी में बैटल ऑफ वेत्रा यानी कि वेत्रा का युद्ध हुआ। किन किन के बीच में हुआ? ये ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज और डचों के बीच में हुआ। उस समय जब ये वेत्रा का युद्ध हुआ तब बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, जिसके नेतृत्व यानी कि जो रॉबर्ट क्लाइव था वो अंग्रेज़ों की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ। ठीक है, और इस युद्ध में डचों की हार हुई और आखिरकार में 1795 ईस्वी में डच जो थे वो वापस नीदरलैंड को चले गए थे। उसके बाद भारत में आगमन हुआ ब्रिटिशर्स का यानी कि अंग्रेज़ों का। तो भारत में पहला जो नागरिक था, पहला नाविक बोल सकते हो अंग्रेजी नाविक, वो था जॉन मिल्डेनल हॉल। ठीक है, जॉन मिल्डेनल हॉल जो भारत में सबसे पहले अंग्रेजी नाविक बनकर के आया था। उस समय अकबर यानी मुग़लों का शासक चल रहा था। अकबर
जो राज कर रहा था तो उसके शासनकाल में एक अंग्रेज आया जिसका नाम था रॉल्फ फिंच, ठीक है, पहला अंग्रेज। ये दोनों भारत में आने वाले पहले यात्री थे और इन्होंने ब्रिटेन लौटकर दल बनाया मर्चेंट्स ग्रुप के नाम से, ठीक है, या मर्चेंट एडवेंटर्स भी बोल सकते हो। अब ध्यान रखने वाली बात है, उस समय ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ टेलर प्रथम, और यही ग्रुप महारानी एलिजाबेथ टेलर से भारत और अन्य पूर्वी देशों में व्यापार करने के एकाधिकार को मांगने के लिए गया। जब अकबर का शासन चल रहा था उस समय ब्रिटेन की एक महारानी ब्रिटेन में राज कर रही थी जिसका नाम था एलिजाबेथ टेलर प्रथम, ठीक है, और जो कि भारत और अन्य पूर्वी देशों में व्यापार करने के एक अधिकार को मांगने के लिए वहाँ पर जो है 2 अंग्रेज आए थे, वो उससे अनुमति लेने के लिए गए थे। और इसी शासिका ने सन 1600 ईस्वी में एक राजलेख दिया और उस पर हस्ताक्षर 31 दिसंबर 1600 को किए गए और स्थापना हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की, और इसमें 217 सदस्य थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम था गवर्नर्स एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़, यानी कि जो भारत में पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी दिशा में जो लोग रहते थे अंग्रेज़, उन्हें ईस्ट इंडीज़ बोला जाता था, ठीक है। आगे याद रखेंगे कि सन 1608 ईस्वी में समुद्री मार्ग द्वारा कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत में जहांगीर के दरबार में सबसे पहले आया। जो कैप्टन विलियम हॉकिंस था समुद्र मार्ग से भारत में जहांगीर के दरबार में सबसे पहले आया, ठीक है। आगे याद रखेंगे कि जिस जहाज़ से वो आया था उसका नाम था हेक्टर, यानी कि रेड ड्रैगन, ठीक है। तो विलियम हॉकिंस, तो उसको जो विलियम हॉकिंस की उपाधि दी थी वो जहांगीर द्वारा कैप्टन खां की उपाधि दी गई थी। ये ऐसा अंग्रेज़ था जिसे तुर्की और फारसी भाषा भी आती थी, ठीक है। तो 1611 ईस्वी में पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में जो कि रद्द कर दी गई, अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित की गई, जिसे रद्द कर दिया गया। और अंग्रेज़ों की पहली स्थायी फैक्ट्री जो थी वो 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित की गई थी, ठीक है। आगे याद रखेंगे सन 1615 ईस्वी में किंग जेम्स प्रथम द्वारा दूसरा अंग्रेज सर टॉमस रॉय भारत में जहांगीर के दरबार में भेजा गया था, ठीक है। जब किंग जेम्स प्रथम अंग्रेज में शासन कर रहा था, अंग्रेजियों में शासन कर रहा था, उसने सन 1615 ईस्वी में दूसरे अंग्रेज सर टॉमस रॉय को भारत में जहांगीर के दरबार में भेजा। आगे याद रखेंगे 1640 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने मद्रास शहर की स्थापना की थी, जिसे वर्तमान में हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। भारत में मद्रास में सेंट जॉर्ज के किले की स्थापना अंग्रेज़ों द्वारा की गई और सबसे पहले मद्रास से व्यापार करना अंग्रेज़ों ने ही शुरू किया था। जो मद्रास है उसमें सबसे पहले व्यापार करना अंग्रेज़ों ने ही शुरू किया। आगे याद रखेंगे हम सन 1661 ईस्वी में अंग्रेज़ राजकुमार ने पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा से विवाह किया। अंग्रेज़ी राजकुमार था तो जिसका नाम था, जो अंग्रेज़ी राजकुमार था उसका नाम था चार्ल्स, ठीक है। तो उसने पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा से विवाह कर लिया और तब अंग्रेज़ राजकुमार को, चार्ल्स राजकुमार जो था, उसको दहेज में पुर्तगालियों ने बॉम्बे शहर को दे दिया। तब चार्ल्स ने बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड प्रति सालाना किराए पर दे दिया। यानी कि अंग्रेज़ों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो राजकुमार चार्ल्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे को 10 पाउंड प्रति सालाना किराए पर दे दिया। आगे याद रखेंगे सन 1697 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने कलकत्ता शहर की स्थापना की और यहीं पर अंग्रेज़ों द्वारा फोर्ट विलियम का किला बनवाया गया और 1707 ईस्वी में मुग़ल शासक औरंगज़ेब की मृत्यु हुई थी उस समय, ठीक है। आगे हम बात करेंगे
डेन्स के बारे में या डेनिस के बारे में, जो लोग डेनमार्क में रहते थे उन्हें बोला जाता था डेनिस। ठीक है, तो याद रखने वाली बात है कि सन 1616 ईस्वी में डेनिसों ने भारत में आगमन किया और तभी उन्होंने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में की। और आगे याद रखेंगे 1620 ईस्वी में दे एस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन ट्रैकोबार इन केरला। ठीक है, तो 1620 ईस्वी में डेन्स ने केरला में ट्रैकोबार में पहली फैक्ट्री को स्थापित किया। और आगे याद रखेंगे सन 1676 ईस्वी में दे एस्टेब्लिश्ड देयर सेकंड फैक्ट्री इन श्रीरामपुर बंगाल। और 1676 ईस्वी में डेनिसों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री श्रीरामपुर बंगाल में स्थापित की। डेनिस के भारत में दो व्यापार थे, जो डेनिस थे उनके भारत में केवल दो ही व्यापार थे, जिनका नाम था, एक तो ट्रेड ऑफ टी यानी कि चाय का व्यापार किया करते थे वो ज़्यादा, और ट्रेड विद चाइना और चीन के साथ व्यापार किया करते थे। आगे याद रखेंगे हम 1745 ईस्वी में दे सोल्ड देयर ट्रेड टू द ब्रिटिशर्स एंड रिटर्न टू द डेनमार्क। और 1645 ईस्वी में डेनिश जो थे वो अंग्रेज़ों को अपना व्यापार बेचकर ये डेनमार्क वापस लौट गए थे। अब फिर आगमन हुआ फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसियों का 1664 ईस्वी में। और मैं बता दूं आपको, भारत में सबसे बाद में फ्रांसीसियों का ही आगमन हुआ था 1664 ईस्वी में। तो 1664 ईस्वी में कोलबर्ट वाज फर्स्ट फ्रेंच हु अराइव्ड इन इंडिया। जो कोलबर्ट फ्रांसीसी था 1664 ईस्वी में भारत में सबसे पहले आया। कोलबर्ट वाज द मिनिस्टर ऑफ किंग लुइस 14। ठीक है, जो कोलबर्ट था वो राजा लुइस 14वें का मंत्री था या मिनिस्टर था। ठीक है, आगे याद रखेंगे जो कोलबर्ट था वो किंग लुइस 14वें का मिनिस्टर था, जिसे किंग लुइस 14वें के द्वारा भारत में भेजा गया था। अब आगे याद रखेंगे 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रांसीसियों ने भारत में की। ठीक है, जिसका एक्चुअल नेम या वास्तविक नाम था कंपनी दे इंडिसे ओरिएंटल। ठीक है, कंपनी डे इंडिसे जो है फ्रांसीसी नाम है, तो इस कंपनी का जो है वो वास्तविक नाम था। आगे याद रखेंगे हम 1668 ईस्वी में उन्होंने पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की, यानी कि दे एस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। आगे याद रखेंगे 1669 ईस्वी में उन्होंने दूसरी फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में स्थापित की। दे एस्टेब्लिश्ड देयर सेकंड फैक्ट्री इन मुसलीपट्टनम। ठीक है, आगे याद रखने वाली बात है आपकी सन 1672 ईस्वी में फ्रेंच गवर्नर यानी कि फ्रांसीसी गवर्नर जो था फ्रांसिस मार्टिन था, उसने शेर खान लोदी पर आक्रमण 1672 ईस्वी में कर दिया और शेर खान लोदी से उसने प्राप्त किया पुडुचेरी गांव को या पुडुचेरी विलेज को उसने शेर खान लोदी से प्राप्त कर लिया। और आगे जाकर के वही पुडुचेरी नाम पौंडचेरी के नाम से रख दिया गया, जो कि आज केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जाता है। आगे याद रखेंगे सन 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पुडुचेरी में फोर्ट लुई का निर्माण करवाया। ठीक है, फोर्ट लुइस का निर्माण करवाया। आगे याद रखेंगे 1674 ईस्वी में जो कैपिटल थी पौंडचेरी उनकी, तो फ्रांसीसियों का मुख्यालय भी वहीं पर बना दिया गया पौंडचेरी में। ठीक है, आगे हम याद रखेंगे 1690 ईस्वी में फ्रेंच स्टार्टेड देयर ट्रेड इन चंद्रनगर बंगाल। बंगाल के चंद्रनगर में फ्रांसीसियों ने अपना व्यापार शुरू किया। उस समय मुग़ल शासक औरंगजेब शासन कर रहा था और उस समय मुग़लों के अधीन बंगाल का सूबेदार शाइस्ता खान जो था, जिससे कि फ्रांसीसी व्यापार की अनुमति लेते थे, वो राज कर रहा था बंगाल में सूबेदार के रूप में।
आगे याद रखेंगे 1693 ईस्वी में डचेस कॉन्क्वेर्ड पौंडीचेरी और लगभग 5 साल तक डचों का अधिकार हो गया किस पर, पौंडीचेरी पर। ठीक है, आगे देखिए, आगे याद रखेंगे हम सन 1697 ईस्वी में एक संधि हुई, एक ट्रीटी हुई जिसका नाम था रिजविक, यानी कि रिजविक की संधि, जो कि फ्रेंच और डचों के बीच में हुई। और फिर दोबारा 1697 ईस्वी में पौंडीचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार स्थापित हो गया। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, ध्यान रखने लायक बात है कि 1720 ईस्वी में फ्रेंच कॉन्क्वेर्ड मॉरिशस, यानी कि मॉरिशस, 1720 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर भी अधिकार कर लिया। इस तरह से फ्रांसीसियों का शासनकाल भारत में चला, जो कि सबसे बाद में भारत में आए थे। तो फ्रेंड्स, आज हमने भारत में यूरोपियन कंपनियों के आगमन में फ्रेंच तक क्लियर कर लिया। आगे जो कल हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच विवाद, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। इसके बाद हमारा पहला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सेकंड चैप्टर आपका रहेगा डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर्स, यानी कि मुगल साम्राज्य का पतन। अगर फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा बिल्कुल भी। और आप तक अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।